जय श्री राम, जय हनुमान। बच्चों के विवाह में यदि लगातार देरी बनी हुई है और माता-पिता द्वारा सभी प्रकार के प्रयास करने के पश्चात विवाह पक्का नहीं हो रहा है, तो मकर संक्रांति के दिन श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में अपनी अर्जी रख कर के किया जाने वाला आज का यह उपाय करवा सकता है आपके बच्चों के शीघ्र विवाह। साथियों, जिन बच्चों की कुंडली में कोई ना कोई दोष आ जाता है, चाहे वह पितृ दोष हो, मंगल दोष हो या नजर दोष हो या फिर राहु दोष बना हुआ है या कुंडली के साथ में घर में कोई विरोधी ग्रह आ जाए तो वह विवाह में देरी कराता है। ऐसे बच्चों के निमित्त श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में अपनी अर्जी रख करके और शीघ्र विवाह के लिए उपाय किए जाते हैं। इस उपाय को माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं, बच्चे स्वयं भी अपने विवाह के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 दिन मंगलवार को आपको इस उपाय को करना है। आइए उपाय की बात करें, इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सके। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर लिखें। आइए अब उपाय की बात कर लेते हैं। इस उपाय को आपको सुबह मकर संक्रांति के दिन आपको करना है और 10:30 बजे से 11:30 यानी 11:55 तक पुष्य नक्षत्र का समय है। तो आप कोशिश करें कि इस उपाय को पुष्य नक्षत्र में करें। तो सर्वप्रथम स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात आपको लाल कलर के धुले हुए वस्त्र पहनना है और अपने पूजा घर में पहुंच जाना है। किसी भी लाल आसन पर या किसी भी आसन पर लाल कलर का वस्त्र बिछाकर आपको बैठ जाना है। सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। सर्वप्रथम भगवान गणेश, भगवान भोले बाबा, श्री हरि विष्णु जी, श्री हनुमान जी महाराज, इसके बाद अपने इष्ट देवता, कुल देवता जिन्हें आप मानते हैं, जिनका पूजन करते हैं, उसके पश्चात अपने पितृ देवता। किसी भी शुभ अथवा मंगल कार्यों में हमारे पितरों का आशीर्वाद जरूर होता है, तो उन्हें प्रणाम करें और इस उपाय की सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद मांगें। इसके बाद आपको एक शुद्ध जल का लोटा तैयार करना है। लोटा स्टील का हो सकता है अथवा तांबे का भी ले सकते हैं आप, जिसमें शुद्ध जल भरें। एक चुटकी आपको उसमें सफेद तिल डालना है, एक चुटकी चावल डालना है, एक चुटकी हल्दी पाउडर उसमें डालना है और एक गुड़ की डली और एक चम्मच गंगा जल। इतनी चीजें आप लोटे जल में मिला करके और खुले स्थान पर चले जाएं, जहां पर भगवान सूर्य नारायण के आपको दर्शन हो सके। चाहे अपने छत पर चले जाएं, टेरेस पे जाएं अथवा अपने घर के आंगन अथवा बरामदे में जैसी भी खुली जगह आपके पास हो। और सूर्य नारायण उदय होने के पश्चात आपको सूर्य भगवान को जल देने जाना है। शुद्ध जल में आप समझ गए होंगे, एक चुटकी हल्दी पाउडर, थोड़े से चावल, थोड़े से सफेद तिल, एक गुड़ की डली और थोड़ा सा गंगा जल मिक्स करके आपको जल दें। भगवान सूर्य का मंत्र बोलते हो, ओम श्री सूर्य नारायण नमः या ओम सूर्याय नमः, अथवा यदि आपको भगवान सूर्य नारायण के 12 नाम यानी 12 नाम याद हैं या आप बोल सकते हैं या फिर नोट करके, तो वो बहुत अच्छी बात, यानी सोने में सुहागा। मैं बोल देता हूँ, चाहे तो आप वीडियो देखने के बाद या वीडियो देखते समय आप नोट कर सकते हैं कि भगवान सूर्य नारायण को जल दें, नजर उनकी तरफ रखें और जल पर नजर रखें। ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम खगाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम श्री सवित्रे सूर्य नारायण नमः। इस तरह से भगवान सूर्य नारायण के 12 नाम आप बोलते हुए उनको अर्घ दे दें और उसके पश्चात पुनः अपनी पूजा घर में आ जाएं
और आपको कुछ सामग्री तैयार करना है श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर ले जाने के लिए, जिसमें आपको एक चमेली के तेल का दीपक तैयार करें, एक आटे का दीपक तैयार कर लें जिसमें चमेली का तेल से आप उसे तैयार करें। और भगवान के भोग के लिए आपको कुछ गुड़ की सामग्री आपको रखना है। और श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में आपको 2 फूल अथवा लाल कलर के फूल की माला जैसी उपलब्ध हो, यदि फूल उपलब्ध हो तो 2 ठो आप फूल रख लें, या फिर माला उपलब्ध हो तो आप माला रख लें। तो अपने आसपास के किसी भी हनुमान मंदिर में आपको चले जाना है और सर्वप्रथम भगवान के चरणों में शुद्ध देसी घी का आपको दीप प्रज्वलित करना है। और जो आप चमेली के तेल का लेकर के गए हुए थे, और इसके पश्चात फूल लेकर गए हो तो उनके चरणों में रख दे, और माला लेकर गए तो श्री हनुमान जी महाराज को आपको माला पहना देना है। और जो आप भोग लेकर गए थे, गुड़ के लड्डू या गुड़ की कोई भी सामग्री या चने और गुड़ का जो भोग आप लेकर गए थे, उन्हें लगा करके उनके चरणों में रख करके, और आपको वहीं किसी भी लाल आसन पर बैठकर आपको श्री हनुमान जी महाराज का 108 बार एक मंत्र करना है। ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। और इसके पश्चात 2-5 मिनट शांत भाव से आपको बैठ जाना है और श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में अपनी अर्जी रखना है हनुमान जी महाराज के कि अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए, और बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो स्वयं के विवाह के लिए। साथियों, मैं अपने हर वीडियो में आपको श्री हनुमान जी महाराज के बहुत जल्द प्रसन्न होने का एक नुस्खा बतलाता हूँ, और आज भी मैं बतला रहा हूँ। यदि हनुमान जी महाराज को बहुत जल्दी प्रसन्न करना है तो उनके सामने श्री राम नाम का गुणगान करें, यानी श्री हनुमान जी महाराज के इष्ट भगवान श्री राम का आपको कम से कम 108 बार जय श्री राम या राम नाम का गुणगान मन में कर लें, अथवा माला से या बोलकर, जैसा भी आप कम से कम जितना संभव हो सके भगवान राम का आप गुणगान करें। ऐसा करने से श्री हनुमान जी महाराज तुरंत प्रसन्न होते हैं, अपने इष्ट का नाम सुनने, भजन सुनने आते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना तुरंत पूरी होते हैं, यानी आपकी कामना अवश्य पूरी होगी। तो साथियों, यह उपाय आपको एक ही बार करना है और मकर संक्रांति के दिन करना है। तो पुष्य नक्षत्र सुबह 10:30 बजे से लेकर के 11:55 तक है, तो इस बीच आप इस उपाय को कर सकते हैं। पुष्य नक्षत्र का अपना अलग महत्व होता है, तो इस पीरियड में करने से अनंत गुना ये फलदायी उपाय और या फिर कोई भी अनुष्ठान होता है। तो ऐसा करने से आपके बच्चों के शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। और ये सब करने के बाद हनुमान जी महाराज के चरणों में अपनी अर्जी रखें कि हे हनुमान जी महाराज, अब मेरे बच्चों के विवाह की जिम्मेदारी आपकी है। यदि कुंडली में कोई पितृदोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए, यदि कोई मंगल दोष बना हुआ है तो उसका भी निवारण हो जाए, या फिर कोई शनि दोष, राहु दोष या अन्य कोई ग्रह बाधा दोष बना हुआ है या नजर दोष बना हुआ है, तो इन सभी दोषों का निवारण हो करके और जल्द से जल्द विवाह की, या फिर कोई अन्य ऐसा ग्रह बाधा दोष है जिसे हम नहीं जानते, तो उन सभी ग्रह बाधा दोषों का निवारण हो करके और बहुत जल्द के विवाह के योग बन जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करना है। और बच्चे स्वयं यह उपाय कर रहे थे, उन्हें स्वयं भी इस तरह से प्रार्थना करना है। तो जय श्री राम, जय हनुमान, धन्यवाद।